नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। यहाँ पर सतगुरुदेव कहते हैं, पाप पाप करे सब कोई, अपाप के करे धर्म नहीं होई। पापा कहे सुनो रे भाई, हमरे से इन कुछ न पाई। पाप कहता है कि अगर पाप करोगे तो हमसे अपना दिन खराब करा लोगे, आज दुख ही दुख मिलेगा, इसलिए हमसे कुछ मिलेगा ना, हमसे बचो। फा फल लागे बड़ दूरी, आचाखे सतगुरु देई न तूरी। फा कहे सुनो रे भाई, आ स्वर्ग पताल खबर नहीं पाई। यहाँ पर जो है एक फल होता है जो बहुत ऊपर लगता है, खजूर टरकुल, लेकिन किसी के जो है मिलता जल्दी ना है, ना उसके छाया होता है। लेकिन बाकी फल जो है लगता है तो वो झुकता है, और जो झुकता है वो आसानी से मिल जाता है और उससे लोग को संतुष्टि मिलता है। तो यहाँ सतगुरुदेव रूपी फल जो है मनुष्य के कल्याण करता है। जो संतों के सतगुरु के वाणी को सुनता है, गुरुमुखी वाणी के, उसके कल्याण होता है। और जो इसे जितने दूर होता है उतने अपना दिन खराब कर लेता है। बाबा बर बर कर सब कोई, बर बर करे काज नहीं होई। बाबा बात कहे अथाई, फल का मरम न जान हो भाई। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि बहुत दुनिया के अंदर बरबराते रहते हैं सब, और किसी के मानते ना हैं, और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। इसलिए अपने वाणी पर कंट्रोल करो। वाणी के बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तमुख बाहर आन। ये बोली जो है वशीकरण, यह मंत्र है तजते वचन कठोर। अच्छी बात बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, तो तुम्हारे सब जगह सम्मान होगा। कठोर बोलोगे तो उसे तिरस्कार पाओगे। कोई वाणी बोलो तो विचार करके बोलो, इससे मनुष्य के कल्याण होता है। और संसार में ज़्यादा बड़बड़ाना ना है, वही ज़्यादा बकवास करता है जिसको ज्ञान ना है, अधूरा ज्ञान है। घड़ा में पानी तब तक छलकता है जब तक वो भरा ना होता है, जब भर जाता है तो छलकना बंद होता है। इसलिए ज़्यादा यहाँ जो है ज़्यादा भटकना ना है। भभरी रहा भरपूरी, भभरे ते है नियरे दूरी। भा कहे सुनो रे भाई, भभरे आवे भभरे जाई। हर आदमी के डर समाया हुआ है, हर आदमी के यही डर पतन के कारण बनता है। ऐसा डर है कि जो बलवान होता है वो अपना से कमज़ोर के मार के खा जाता है। जैसे बैंक के सरफ पकड़ लिया, सरफ के नेवला पकड़ लिया, नेवला के गीदड़ पकड़ लिया, गीदड़ के सिर पकड़ लिया। इस तरह से एक जो बलवान होता है कमज़ोर के पकड़ के मार के खा जाता है। और बलवान जो मनुष्य होता है, अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वो दूसरा के सताएगा, वो मानेगा नहीं। मामा के से ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गवाई। माया मोह रहा जग पूरी,
अमारा माया मोहि लखहु बिचारी। यहाँ सत गुरुदेव कहते हैं कि माया के मोह से बचो, यही बंधन के जड़ है। संसार के अंदर माया में मोह में दुनिया फंसा पड़ा है। यथा जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। यथा कहे सुनहु रे भाई, अहम ही ते इन जय जय पाई। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के अंदर जो है मनुष्य भरम में पड़ के अटका हुआ है। ये भरम भूत जग सब जगत को भरमाया है। इसलिए ये माया को जानना है और मोह को जानना है। मन माया तो एक है, मन ही माहि समाय। आ तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाए। ये माया और मन दोनों एक है। ये मन जहाँ पर आसक्त होता है और जहाँ लाचार विवश मजबूर होता है, दीन होता है और तमाशा बनता है, यही माया है। ररा रार रहा अरारू राजाई, आराम के कहे दुख दरिद्र जाई। रारा कहे सुनहु रे भाई, आ सतगुरु पूछी कैसे वहु आई। संसार के अंदर जो है राड़ करने से दुख होता है और राम के शरण में जाने से सुख होता है। सब घट घट में रमने वाला राम है, उसी के जानने की ज़रूरत है और राड़ से बचना है। यहाँ सतगुरु के पीछे, सतगुरु के जब कृपा होता है तो जब ज्ञान होता है तो सब घट घट में राम दिखाई देता है। तुलसी बाबा कहते हैं, जाकी भई भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। जिसके जैसा भावना होता है वो राम वैसे ही उसको दिखाई देता है। लाला तू तुरे बात जनाई, तू तेरे आई तू तेरे परी चाई। आप तू तेरे और न कही, आए के खेत दुनो निर्वरई। वाह वाह वह वह कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई। वह तो कहे सुनो जो कोई, आ स्वर्ग पताल देखे जोई। संसार के अंदर सपना में अटकना भटकना, आया अपना लोक परलोक खराब करना और अपना पतन करना। ससासर नहीं देखे कोई, असर शीतलता रहे के होई। ससा कहे सुनहु रे भाई, आसोन समान चला जग सोई। संसार के अंदर शीतल होना है, संसार के अंदर विनम्र होना है, संसार के अंदर सबके सेवा करना है। सतगुरुदेव कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। हे भाई शीलवान बनो, शीतल बनो, इसी में मनुष्य के कल्याण है। सासा खरा करे सब कोई, अखर खर करे काज नहीं होई। सासा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाहु पराई। यहाँ पर सतगुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, अपना कल्याण करो और वासना से माया से ऊपर उठो और रमण करने वाला राम में स्थिर हो।
सासा सरारचे बरियाई असर विध सब लोग तवाई। सासा के घर सुन गुण होई आई तनी बात न जाने कोई। हठ पूर्वक जो है बहुत जो है काया कष्ट वाला तप करते हैं, उसे बचना है। इसी से बचना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर हठ पूर्वक जितने तप है उससे बच करके काया कष्ट ना करे, आया अपना कल्याण करे। हाय 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 सब जग जाई हरस शोक सब माय समाई। हकर हकर सब बड़ बड़ गयो हाय मरम काहू ना पयो। जितने अहंकारी थे वो अपने आगे किसी के लगाते ना थे। अब भूख भूख कुकुर मर गयो काज नहीं कसियार से भयो। जितने अहंकारी क्रोधी मदी अभिमानी सब भूख के मर करके अपना पतन किए, अपना विनाश किए। छछा छिन में परल सब मिट जाई अछेव परे तब समुझाई। छेव परे कहु अंत न पाया आ कहीं कबीर अगमन गोहराया। संसार के अंदर मनुष्य अपना कल्याण तबे करता है जब संसार के सारे बंधन से मुक्त होता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना ही कर्म फल में बंधा है। ऐसी अपना ही कर्म फल से छूटने की ज़रूरत है। संसार के अंदर जो है मनुष्य ये बंधन में तबे छूटता है जब वो अपना कल्याण को जानता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण करने के लिए तैयारी करे। संसार के अंदर जो मनुष्य बोता है वही काटता है। दया दया धर्म के मूल है पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है और मनुष्य जो है दयावान होना चाहिए। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करता है जब वो अपना कल्याण में अटल होता है। एक समय जो है गुरु गोविंद सिंह पंजाब के 10वां गुरु थे और उनके जो है 2 लड़के थे और दोनों लड़के जो है बड़ी फतेह सिंह जुझार सिंह नाम था और अपने पिताजी गुरु गोविंद सिंह के जैसे कर्मठ और निर्भय और बलवान शक्तिशाली थे, लेकिन अभी बच्चे थे। उनको जो है किसी तरह से जो है धोखा से मुगल जो है पकड़ लिए और उनको जो है धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन पर दबाव डाले और लास्ट में उनको वो धर्म परिवर्तन ना किए तो उन्होंने जो है वो सब के दीवार में चुनवा दिए। ये सोचने की विषय है कि जो अच्छे जो होते हैं ये शैतान उनको जीना हराम कर देते हैं। पंजाब के जितने गुरु हुए वो शैतानों के भी भला करना चाहते थे, लेकिन ये सब जो है
अपना भला नहीं चाहते थे। इसी तरह से जो है राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक जगह बाहर में गए और वहाँ पर उनको स्वागत में माला पहराने एक बुजुर्ग गई और उसमें बम बंधा हुआ था और वो अपने उड़ गई और उनको भी उड़ा दी। तो आदमी लालच में पड़ करके या अपना धर्म से परिवर्तित होता है, अपना धर्म से विचलित होता है। इसलिए समझने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। संसार के अंदर जो है 7 दिन है। रवि सूर्य को कहते हैं, सोम चंद्रमा को कहते हैं, मंगल अंगिरा ऋषि को कहते हैं, बुध के पिता जो है चंद्रदेव थे, माता तारा थी, बृहस्पति के पिता अंगिरा ऋषि थे और शुक्राचार्य के पिता जो है भृगु ऋषि थे, माता भद्रे थी। शनिदेव के पिता सूर्य देवा थे, माता छाया थी। और राहु जो है एक राक्षस था, उसने भी देवों के साथ में अमृत पी लिया था। तो भगवान विष्णु 2 टुकड़ा कर दिए, तो सर और धड़ दोनों राहु केतु बने। और ये जो है 7 और 2 9, यही 9 ग्रह है। 7 दिन और राहु केतु 2 टुकड़े, यही 9 ग्रह है। ये 9 ग्रह नाम के ऋषि पुत्र हुए हैं। ये सब के जो है आकाश से जोड़ा गया है तारा से। नीचे भी ये सब काम कर रहे थे और ऊपर भी जो है ग्रह के रूप में विद्यमान है सब। इसलिए ग्रह से जोड़े गए हैं सब कि इनकी इतिहास हमेशा अमर रहेगा। इसमें सबसे प्रधान सूर्य है, चांद है, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। और आज के समय में वैज्ञानिक जो है चांद पर पहुंच गए, वहाँ पर कोई चंद्रमा न मिला, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के टुकड़ा जो है चांद है। और ये चांद जो नीचे हुआ था वो जो है अत्रि के सत्यनसुईया जी के लड़के थे। इसी तरह से जो है मंगल भी जो है वो भी पृथ्वी पर पैदा हुए थे। इसी तरह से जो है ये बुध हुए, ये चंद्रमा के पुत्र हुए, तारा के पुत्र। बृहस्पति जी अंगिरा पुत्र हुए। अग्निदेव के पिता जो है अंगिरा ऋषि थे। बृहस्पति के पिता भी अंगिरा ऋषि थे। शुक्राचार्य के भृगु ऋषि थे। इस तरह से सब ऋषि पुत्र हैं और आकाश के ग्रह से भी इनके नाम से रखा गया है। तो ये नीचे भी थे, ऊपर भी थे। जिस तरह से सूरज जो है जो करण के पैदा करते हैं, वो दिल्ली का राजा थे। आज भी वहाँ सूरज कुंड है और पुराना खड़हर है। जो गंगा थी भीष्म पितामह की माँ, जो 7 बच्चों के मार के अशंतनु से शादी हुआ और सबको गंगा में बहवा दी, वो हिमांचल राजा के पुत्री थी। लेकिन नदी से जोड़ दिया गया कि इतिहास अमर रहेगा। हमारे जितने ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का नाम है।
धन बल विद्या, ये तीनों शक्ति के नाम है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। धन लक्ष्मी है, बल शक्ति है, विद्या सरस्वती है। इसीलिए छौ से कोई औलाद लक्ष्मी, गौरी और पार्वती से कोई इनके गर्भ से पैदा ना हुआ। आइए, वेद के ऋषि जो है ये चीज़ समझाना चाहते थे, इसलिए इसको रूपांतर किया गया। क से कौआ, ख से कहरा, ग से गधा, ये तब तक पढ़ाया जाता है जब तक बच्चों के अक्षर के ज्ञान ना होता है। और जब शरीर में चेतन आता है तो सबसे पहले इच्छा पैदा होती है, मन पैदा होता है। मन काल निरंजन है, इच्छा महामाया है। आए दोनों के चक्रव्यूह संसार है। इसी दोनों के चक्र में फंस जाना, संसार में फंसना है। आज तकले किसी के मन के पूर्ति ना हुआ। ये मन जो है संसार में भटकाता भी है और संसार से पार भी करता है। उसी तरह से माया जो है अज्ञान दशा में भटकाती है, ज्ञान दशा में सहायक होती है और जीवन से के कल्याण करा देती है। इसलिए आज संसार के भटकाव से बचना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इसलिए सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे।